नाश और निर्माण की शक्ति केवल विधाता के पास होती है पार्थ। मनुष्य विनाश या विध्वंस नहीं करता। मनुष्य तो केवल ईश्वर का निमित्त मात्र होता है। निमित्त होकर यदि वो विनाश और विध्वंस का उत्तरदायित्व स्वयं पर ले तो उससे केवल अहंकार का जन्म होता है पार्थ, जो ये मानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, उसी के हाथों महान कार्य संपन्न होते हैं। परंतु मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करूंगा पार्थ, क्योंकि बलिदान भी एक प्रकार का दान होता है और जिस दान को देने से पूर्व हाथ कांपे वो दान फलदायी नहीं होता। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जिस प्रकार तुम कर्तव्य और कर्म के मध्य खड़े हो, उसी प्रकार तुम अब दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हो पार्थ। करो, क्या निरीक्षण करना चाहते हो? क्या हुआ पार्थ? ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा? यदि पूछोगे नहीं तो उसका समाधान कैसे पाओगे पार्थ? मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे हो ना कि क्या यह युद्ध अनिवार्य है? क्या इतने योद्धाओं का वध, इतने जनों की हानि अनिवार्य है? क्या ये सब कल्याण के लिए है भी या नहीं? है ना पार्थ? यही विचार मेरे मन को विचलित किए जा रहे हैं माधव। क्या वास्तविकता में यह युद्ध अनिवार्य है? क्या राज्य, धारा, संपत्ति
ये सब पाने के लिए अपनों का वध करना धर्म है? क्या एक योद्धा का यही कर्तव्य है? बताइए, उत्तर दीजिए माता। उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा पार्थ कि इस युद्ध में धर्म की ओर कौन है और अधर्म की ओर कौन। मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा। ये है वो हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन जिसे रक्त रंजित करने की कल्पना मात्र से तुम्हारा मन डोल रहा है पार्थ। ये वही युवराज दुर्योधन है जिसकी कुदृष्टि सदा तुम्हारे परिवार पर डोलती आई है पार्थ। स्मरण है पार्थ? ये वही है जिसने पांचाली को भरी सभा में वैश्य सिद्ध करके अपनी जंघा पर बैठने का निमंत्रण दिया था। ओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी जंघा में बैठो। कैसे एक पवित्र याज्ञ सैनी को भरी सभा में इसने मलिन करने का प्रयास किया था। वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। और ये तुम्हारे मातुल्य गांधार राज शकुनी, इन्होंने जब शकुन मनाया केवल तुम्हारे परिवार के अनिष्ट का शकुन मनाया पार्थ। तुम इन्हें मातुल्य कहते हो। मातुल्य का अर्थ है जिसे मां के तुल्य समझा जाए। और तुम्हारे इन्हीं मामा ने तुम्हारी माता को वारणा व्रत के लाक्षागृह की अग्नि में भस्म करने का प्रयास किया पार्थ। और वो जो ऊंची दृष्टि करके खड़ा मध्यांध दुशासन, स्मरण करो पार्थ, कैसे वो द्रौपदी को उसके केशों से खींचकर भरी सभा में लाया था। कैसे याज्ञ सैनी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था इसने। क्या तुम ये सब भूल रहे हो पार्थ? ये है महामहिम भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। जब ये अधर्म हो रहा था तो ये सब मौन रहे। ये वो अत्याचार, वो अधर्म मौन रहकर देखते रहे। स्मरण करो वो वनवास, वो अज्ञातवास जिसने तुम्हें तुम्हारा पौरुष त्याग कर बेहनल्ला बनने को विवश किया। स्मरण करो उन प्रतिज्ञाओं को जो तुम पांचों ने वनवास जाते समय ली थी। 13 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे और इस बार आज्ञा नहीं, हम अपना अधिकार लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांचाली के अपमान पर अट्टहास करने वाले इन 100 कौरवों को मैं अपने इन हाथों से यमलोक भेज दूंगा। ये मत समझना कि वन में हम विश्राम करेंगे दुर्योधन। हर पल प्रतिशोध की अग्नि में जलेंगे और जब लौटेंगे तो इतने बाण बरसेंगे, अंधकार छा जाएगा हस्तिनापुर के भविष्य पर, महायुद्ध होगा। जिस प्रतिशोध के लिए तुम सब ने 13 वर्ष तपस्या की, आज उस प्रतिशोध की अग्नि क्षीण हो गई है। जिन अस्त्रों को तुमने इस युद्ध के लिए सहेजा, क्या उन अस्त्रों को संधान करने का संकल्प तुम्हारा हृदय त्याग चुका है पार्थ? क्या अब तुम्हें यह युद्ध अनिवार्य प्रतीत नहीं होता पार्थ?